Hello student, good morning. In the last class, we studied about the applications of Gauss theorem, and I told you how to derive the electric field due to different type of spheres, and I told you the electric field due to infinitely long wire. Is that clear? आज मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो है किसी भी एक शीट और एक प्लेट, यानी कि कोई भी शीट है और एक मेटालिक प्लेट है। शीट और मेटालिक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों में इसमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि शीट क्या है, प्लेट क्या है। तो शीट और प्लेट का पहले तो मीनिंग समझ लें अपन कि एक तो होती है शीट, ध्यान देना, और एक होती है प्लेट। दोनों में डिफरेंस है। शीट का मीनिंग क्या है? शीट का मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए, जिसको हम एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड प्लेन कह सकते हैं। अगर मैं इसको चार्ज प्रोवाइड करता हूं, ये तो हो गई शीट, और अगर इसका थिकनेस एज्यूम करूं मैं, ध्यान देना, इसका हम थिकनेस एज्यूम करते हैं तो ये अपनी प्लेट है। आ रहा बात समझ में? और प्लेट के साथ में कई बार जो मेटालिक वर्ड जुड़ा रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार कह देते हैं कि मेटालिक शीट है, तो बच्चों ध्यान देना, इसमें मेटालिक वर्ड का यूज क्या है। जैसे मेटालिक प्लेट या मेटालिक शीट, अगर उसमें मेटल या कंडक्टिंग वर्ड जुड़ गया, कंडक्टिंग वर्ड अगर कहीं जुड़ गया है तो इसका मतलब थिकनेस लेनी है। इज इट क्लियर? अगर कह दिया कि देयर इज ओनली शीट, तो शीट का मतलब तो है थिकनेस नहीं लेनी है। और अगर मेटालिक शीट भी बोल दे, भले मेटालिक अगर शीट बोल दे या प्लेट तो है ही, खैर अगर मेटालिक शीट भी बोलता है तो थिकनेस हमें कंसीडर करनी है। वो रीजन क्या है देखना, कि जैसे मान लो सिंपल शीट कहा, तो शीट होने का मतलब है कि देयर इज नो थिकनेस। इज दैट क्लियर? इस टाइप का जो है वो अपना शीट होगा, यहाँ कोई थिकनेस नहीं होगी। लेकिन बोल दिया जाए कि एक मेटालिक शीट है, केवल शीट नहीं, मेटालिक शीट या मेटालिक प्लेट है, तो उसमें क्या होगा, एक्चुअली इसको जब हम चार्ज करेंगे तो यहां जो चार्ज है वो दो पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज का कुछ पार्ट इधर फ्रंट वाले पे आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कंडक्टिंग या मेटल है, कंडक्टर्स को दिया गया जो टोटल चार्ज है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कुछ चार्ज, अब कितना उस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा। टोटल तुमने क्यू चार्ज दिया, इसको मान लो, तो उस क्यू में से इधर जो चार्ज आ गया वो Q1 है, और दूसरा जो चार्ज होगा वो कुछ पीछे की साइड, यानी कि इसकी तुम सोच सकते हो थिकनेस है। जैसे ये मान लो शीट है, सॉरी प्लेट है ना, कंडक्टिंग प्लेट है ये। तो कंडक्टिंग प्लेट में क्या होगा, उसको हम चार्ज देंगे तो उस Q चार्ज में से इधर कुछ चार्ज आ जाएगा, कितना, Q1, और रिमेनिंग जो चार्ज है वो इधर आ जाएगा Q2। और अंदर, इसके अंदर अगर तुम देखोगे इस जगह, इसके अंदर देयर विल बी नो चार्ज, क्योंकि कंडक्टर है। तो कंडक्टर को जो गिवन चार्ज है वो केवल सरफेस पे अपीयर होता है। तो टोटल चार्ज में से कुछ चार्ज इधर आएगा अब, और कुछ चार्ज इधर आएगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ डायग्राम में दिखाऊं, ध्यान देना। तो डायग्राम में दिस इज Q1 और इधर चार्ज जाएगा Q2, और वही Q1 प्लस Q2 वो टोटल Q के इक्वल होगा। इज इट क्लियर ना? तो देखिए ये तो शीट में जो है थिकनेस है ही नहीं, तो शीट में अगर कोई थिकनेस नहीं है तो अपन यू कैन नॉट से कि कुछ चार्ज इधर है या कुछ चार्ज इधर है, देयर इज नो थिकनेस। थिकनेस जीरो मान लो, इसको बिल्कुल जीरो थिकनेस ही कर दो तो पूरा एक प्लेन बन जाएगा ना ये। तो ये तो कहलाती है शीट और ये कहलाती है प्लेट। लेकिन कई बार होता है कि मेटालिक वर्ड अगर जुड़ गया या कंडक्टिंग अगर जुड़ गया, कि कंडक्टिंग शीट है, तो कंडक्टिंग शीट का मतलब यही होता है कि फिर हमें इसकी थिकनेस कंसीडर करनी, क्योंकि उसमें कंडक्टर का यूज करना है हमें। और यूज यही होता है कंडक्टर का, जो भी चार्ज हम देंगे उस चार्ज का कुछ पार्ट इधर और कुछ पार्ट पीछे की साइड जाएगा। और शीट के बीच में, जैसे शीट है तो इसके बीच में कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर को जो चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं वो पूरा की पूरा जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे अपीयर होता है। इज इट क्लियर? तो चलो मैं सबसे पहले शीट से स्टार्ट करता हूं, और तुम देखना प्लेट को भी हम कोई फॉर्मूला में तुम्हें याद नहीं कराऊंगा,
क्योंकि प्लेट का जो सीन है या प्लेट का जो एक तरह से बिहेवियर है वो इस तरह से होगा कि देयर आर टू शीट, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट शीट को पढ़ना है, क्योंकि हम प्लेट का फॉर्मूला लगाएं या शीट का, ये कभी अपन बात करेंगे नहीं, देखना। तो सबसे पहले शीट से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड शीट, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड प्लेन, व्हाटएवर यू कैन से। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड प्लेन है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ उस आर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड हमारे पास शीट है और इस शीट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है। यू कैन सी वेरी वेल कि यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज काय में डिस्ट्रीब्यूट है, बताओ यहाँ पे एरिया में। तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मैंने सिग्मा एज्यूम कर लिया और यहाँ से आर डिस्टेंस पे यहां मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। आर डिस्टेंस पे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और किससे अपने को कि विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की मदद से। ध्यान देना डेरिवेशन पे आंसर आएगा। आंसर भी आई थिंक सबको याद होगा, ये शीट वाला ये आंसर आता है, सबको पता है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आता है। लेकिन हम इसको डिराइव करते हैं और फिर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आना है, लेकिन कैसे देखो। तो मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है शीट की वजह से। तो मैं एक काम करता हूं कि यहाँ एक गॉसियन सरफेस लेता हूं। गॉसियन सरफेस यहाँ मैं एक सिलेंडर की तरह ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये मेरा गॉसियन सरफेस है, इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और जितना लेंथ इधर है सेम लेंथ अपन यहाँ पे लेते हैं। यू कैन सी कि ये अगर शीट है, इसकी थिकनेस 0 मान लो, ये अगर शीट है तो इस तरह से गॉसियन सरफेस है कि ये सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इस तरह से इसके बीच में से आर इधर और आर इधर, ये शीट है। यू कैन सी इस तरह से गॉसियन सरफेस है। इज इट क्लियर? यहाँ पे शीट है और ये सिलेंडर जो है वो इसका एक तरह से यहाँ पे सिलेंडर है ये। ओके, तो अब यहां से ये पॉइंट है ए जहां मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कल मैंने बताया था गॉस थ्योरम इसको कैसे, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने एज्यूम कर लिया एस। ओके, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब अगर ध्यान से देखोगे, चलो मैं इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां से ई डॉट डी एस, ये जो भी सरफेस है टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स मैं 3 सरफेस में डिवाइड कर दूं कि देखिए इस सिलेंडर के 3 सरफेस हैं। ये सरफेस S1 जो कि सर्कुलर सरफेस है, अगेन ये सर्कुलर सरफेस S2 और एक इसका जो कर्व सरफेस है। ये तुम्हें अगर सिलेंडर दिख रहा है तो सिलेंडर का ये जो सरफेस है ये S1 है सर्कुलर सरफेस, ये सिलेंडर का सरफेस S2 और ये जो कर्व सरफेस है ये हमने S3 एज्यूम कर लिया। नोट इज वेरी क्लियर। अगर तुम ध्यान से देखो कि इस सिलेंडर में से जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इज इट क्लियर? इस सिलेंडर में से जाने वाला जो फ्लक्स है या जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो किस तरह से जाएंगी, तो वो यहां तुम देखोगे कि जो फ्लक्स है वो इस तरह से पास आउट होगा। इसी तरह से यहां भी जो फ्लक्स है वो ऐसे पास आउट होगा और जो एक तरह से इसका जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ जो है, कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं जाएगी इसमें। इसलिए आई कैन से कि केवल 2 सरफेस से फ्लक्स जाएगा, एक तो ये वाला सर्कल सर्कुलर सरफेस और एक ये वाला सर्कुलर सरफेस। इन दोनों सर्कुलर सरफेस से फ्लक्स पास आउट होगा। इसलिए आई विल से दिस इज इंटीग्रेशन, और यहां यू कैन सी कि इधर ही वेक्टर ई है और इसका एलिमेंट इधर वेक्टर डी एस है। ये सर्कुलर सरफेस है
सर्कुलर सरफेस पे अगर मैं एलिमेंट लेता हूं तो इधर वेक्टर ds आएगा और इधर ही वेक्टर e आएगा, और ऐसी दूसरी साइड भी देखोगे तो इधर ही वेक्टर ds और इसी साइड में वेक्टर e आएगा। और जिस भी हम बात कर रहे थे कि अगर तुम यहां बात करते हो कर्व सरफेस पे, तो कर्व सरफेस का वेक्टर ds इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एज इट इज इधर है, तो यहां वो 90 हो गया एंगल, इसलिए कर्व सरफेस में से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा। ये हम वैसे भी फील कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से जा रही है, वो देख लो। तो अगर वो लाइन, एक भी लाइन कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर पास आउट नहीं हो रही, यूं लाइन जा रही देखो ऐसे, तो इसलिए कर्व सरफेस में फ्लक्स नहीं जाएगा। ओके, तो यहां एंगल 0 हो गया, तो मैं लिख सकता हूं E डॉट ds यहां से और यहां से भी, तो ये 2 टाइम्स हो गया एक तरह से। ओके, दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन E ds, 2 टाइम क्योंकि एक सर्किल यहां है और एक सर्किल यहां है, इससे फ्लक्स E ds, इससे भी E ds, तो 2 टाइम्स E ds, और इसको मैं लिखने वाला हूं सिग्मा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2 और E को अपन बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है ये इस पूरी सरफेस पे। यहाँ E डॉट ds करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इन पॉइंटों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन सभी पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर सकता है, वो देखेंगे अपन आगे, लेकिन अभी फिलहाल सेम डिस्टेंस पे ये जो शीट है, इससे पॉइंट से यहाँ ये डिस्टेंस सभी सेम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम होगा। और इंटीग्रेशन ds हो जाएगा s, जो कि इसका सर्कुलर पार्ट का एरिया है। सभी ds को ऐड करोगे तो s बन जाएगा ये, इक्वल टू, अब सिग्मा क्यूइन को लिखें अपन। सिग्मा क्यूइन ध्यान से देखो कि जब सिग्मा क्यूइन का मतलब क्या है कि ये सिलेंडर इस शीट को पेनिट्रेट करता हुआ आगे निकलेगा, तो जहां ये पेनिट्रेट कर रहा है इस तरह से, वो एरिया कितना बताओ, s है। जहां इस शीट को ये पेनिट्रेट कर रहा है उससे पहले कोई चार्ज नहीं है और उसके बाद कोई चार्ज, लेकिन जहां इसको ये पेनिट्रेट करता है एक तरह से, उस पार्ट में चार्ज है। आर यू गेटिंग दिस? तो कितना चार्ज है कि यूनिट एरिया पे जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा। इज इट क्लियर? यूनिट एरिया पे जो चार्ज वो सिग्मा है, तो पेनिट्रेशन जो एरिया है इसका वो कितना है बताओ, s। आर यू गेटिंग दिस? इसका जो सर्कुलर पार्ट का एरिया वो कितना है, s। तो इसलिए यहां पे जो सिग्मा क्यूइन होगा दैट विल बी सिग्मा s, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो s से s कैंसिल हो गया, तो यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन तुम्हें मालूम है ही कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से बाहर की तरफ होगी, और अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि एक शीट की वजह से डिफाइन करते हैं। तो अब देखो ये तो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और एक मजेदार बात ये है, इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। यानी कि अगर शीट से, ध्यान देना, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए, लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जैसे शीट है, इसका डायमेंशन मान लूं मैं लेट इज 1 मीटर, ओके, दिस इज ऑल्सो 1 बाई 1 मीटर की शीट है, 1 मीटर लॉन्ग 1 मीटर वाइड एक शीट है हमारे पास, और उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने देखा यहाँ पे, और उसका आंसर आया था दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन R। यानी अगर मैं यहां से 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं, या मैं अगर यहां से 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं, तो यू हैव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं है कि अगर मैं यहां से 1 मिलीमीटर की जगह 1 मीटर का हूं और 2 मीटर का हूं, तो 2 मीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। अब तुम कहोगे फॉर्मूला तो बता रहा है, लेकिन फॉर्मूला बता तो रहा है, लेकिन फॉर्मूला के डेरिवेशन में एक अजम्पशन था। क्या अजम्पशन था? कि ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है, ध्यान देना, ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है व्हेन इट इज इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड शीट। इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड शीट का मतलब क्या होता है कि जिस डिस्टेंस, यानी इफ आई कंपेयर द आर, ध्यान देना, इफ आई कंपेयर द आर विद द डायमेंशन ऑफ द शीट,
अगर मैं आर को शीट की डायमेंशन से कंपेयर करूं और आर अगर बहुत कम है इसकी डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, तो इट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड शीट। जैसा कि एक मैंने क्वेश्चन अभी बताया था कि 1 mm और 2 mm, तो 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटे थे, तो उस 1 मिलीमीटर या उस 2 मिलीमीटर के लिए ये शीट इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड शीट कही जा सकती है, वी कैन से। लेकिन फॉर 1 मीटर, फॉर 2 मीटर, तो उसके बाद जब अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इसके डायमेंशन के कंपेयर में आ जाएंगी, तो फिर तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना है और इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। यानी इफ आई ड्रॉ द ग्राफ E वर्सेस R, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा और ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब R को थोड़ा तुम एक्सटेंड करने लगोगे तो फिर ये जो ग्राफ है वो इस तरह से नीचे जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चनों में इस पार्ट पे बात नहीं करते, वेदर इट इज मेंशन और नॉट मेंशन, हमें हमेशा एज्यूम करना है कि जिस डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस के लिए इस शीट का जो बिहेवियर है, for that distance the behavior of the sheet is just like infinitely extended sheet. Is that clear? तो इसी तरह से तुमने पढ़ा होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब क्या है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, क्या सोचते हो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब क्या है? तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब था वही सीन यहाँ पे है कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस आर इज वेरी लेस कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर। जैसे मान लो 1 मीटर लंबा वायर है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है और उस 1 मीटर लॉन्ग वायर से 1 mm आगे जाकर के 1 मिलीमीटर आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो बिल्कुल यू कैन राइट दैट इज 2k लैम्डा बाई r, क्योंकि वो 1 जो मिलीमीटर है 1 mm और 1 मीटर जब तुम कंपेयर करोगे तो जो 1 मिलीमीटर है वो उस 1 मीटर के कंपेयर में क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए इट कैन बी एज्यूम्ड as infinitely long wire, though the length of the wire is only 1 meter, but we can assume for that 1 millimeter we can assume that the length of the wire is infinite. Okay, तो अब ये बात हो गई शीट की। अब हम बात करते हैं प्लेट पे, ध्यान देना, और वो भी कंडक्टिंग प्लेट। अगर नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो फिर नॉन कंडक्टिंग प्लेट में तो क्या होगा, चार्ज अंदर भी चला जाएगा, वो अपने सिलेबस में भी नहीं है। ओके, हम केवल बात करेंगे कंडक्टिंग प्लेट पे। अब ध्यान देना सब, तो कंडक्टिंग प्लेट का मतलब जैसे मैं बता रहा था कि ये हमारी एक कंडक्टिंग प्लेट है, ध्यान से समझना। और ये अगर कंडक्टिंग प्लेट है और उसको मैं बाहर से कोई चार्ज देता हूं, अब देखो तुम्हें जो फ्रंट व्यू दिखेगा उस प्लेट को मैं इस तरह से बनाऊंगा, देखना ये प्लेट है, तो एक्चुअली ये है, इसकी एक साइड इधर है, तुम्हें जो दिखेगा फ्रंट व्यू वो ये वाला दिख रहा है। तो डोंट थिंक कि ये किस तरह की प्लेट है, वो ऐसी प्लेट है। यू विल सी दिस साइड, तो अपने आप हम सोच सकते हैं कि जो भी हम चार्ज देंगे, यहां से जो भी चार्ज दिया उस चार्ज का कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, इधर वाली साइड, और कुछ पार्ट इधर वाली साइड आएगा, अंदर इसके बीच में कोई चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर है। तो बच्चों ध्यान दें, यहां से मैंने कुछ भी चार्ज दिया, और एक चीज देखो, ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड प्लेट है ये कंडक्टिंग, ध्यान से समझना, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है ये। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज या कोई भी इसके आसपास और दूसरी चीज नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेट है, कोई ऐसी चीज नहीं जो इसको अफेक्ट करे। अब ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मान लो मैंने इसको कुछ चार्ज दिया Q, ठीक है, ध्यान समझो, अगर इसको मैं कुछ चार्ज देता हूं Q, तो इसमें से कुछ चार्ज यहां आ गया Q1 और कुछ चार्ज यहां पे आ गया Q2। इज इट क्लियर? यहां पे Q1 आ गया, यहां पे Q2 आ गया, आइसोलेटेड प्लेट है, ध्यान से समझना, कई सारे रिजल्ट यहां से निकल के आएंगे। आइसोलेटेड प्लेट है, यहां चार्ज आ गया Q1, यहां चार्ज आ गया Q2। तो अगर मैं कहूं कि इधर जो सरफेस थी, यानी एक्चुअली कंडक्टिंग प्लेट या प्लेट जो है, उस प्लेट को हम दो शीट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। यानी मैं कभी इस तरह से क्वेश्चन को करूंगा ही नहीं कि प्लेट का क्वेश्चन है, ये प्लेट वर्ड तो तुम भूल ही जाओ,
कभी भी प्लेट है तो इतना ध्यान रहना चाहिए कि यार जो भी चार्ज देंगे तो कुछ चार्ज इधर अपीयर होगा, कुछ चार्ज इधर अपीयर होगा, बीच में कोई चार्ज नहीं होगा। यानी आई हैव, दिस इज वन ऑफ माई शीट, ये एक शीट बन गई, एक शीट ये हो गई, हुई कि नहीं बताओ, दो शीट हो गई तुम्हारे पास। ओके, तो अगर यहां पे मैंने कुछ चार्ज दिया जिसमें से Q1 चार्ज यहां आ गया और Q2 चार्ज यहां आ गया, एंड आई विल ड्राइव दिस, देखना या चलो डेरिवेशन कर ही लेते हैं। अगर ये आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड प्लेट मतलब अगर इसके आसपास कोई और चीज नहीं है, कोई चार्ज, कोई शीट या कुछ और, नथिंग, बिल्कुल सबसे अलग है, तो यू विल सी कि दैट Q1 हैव टू बी इक्वल टू Q2, यानी चार्ज फिर आधा आधा डिवाइड होता है, ये ध्यान रखना। मैं इसको प्रूव करता हूं, चार्ज को आधा आधा डिवाइड होना ही पड़ेगा अगर ये आइसोलेटेड प्लेट है। तुमने अगर Q चार्ज दिया, अगर तुमने Q चार्ज दिया तो डेफिनेटली इधर जो चार्ज है और इधर जो चार्ज है वो सेम होगा। इसका रीजन है, अब तुम कहोगे ऐसा क्यों, रीजन क्या है कि देखो तुम्हें पता है कि अगर मैं कोई पॉइंट इस कंडक्टर के अंदर लेता हूं, ध्यान देना, कोई पॉइंट अगर इस कंडक्टर के अंदर लेता हूं, देन यू नो वेरी वेल कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, शायद थोड़ा थोड़ा तुमने आगे पहले सुने भी होगा और आगे तो मैं इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी कंडक्टर एक पूरा टॉपिक उठाऊंगा मैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कुछ भी कर लो, यानी हम चार्ज दें, बाहर से चार्ज, यानी कुछ भी कर लेना तुम, भले से व्हाट एवर यू वांट यू कैन डू, लेकिन कंडक्टर के अंदर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अब ये नहीं कि बैटरी लगा दो, बैटरी नहीं लगानी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन यानी विदाउट बैटरी तुम चार्ज दो, यहां चार्ज रख लो, ये कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, उसके अंदर हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बात ये नहीं करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, होता, लेकिन सबका जो मिल करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होना है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होगा, लेट अस सी। तो देखो अगर मैं इसका जो एरिया है वो ए मान लेता हूं और इसका एरिया भी ए है, वो तो सेम सरफेस एरिया है, यानी इधर की जो एक तरह से तुम्हारे पास दो शीट हो गई, अब इसको ध्यान से देखना, दो शीट हो गई तुम्हारे पास, एक शीट ये है और इस पे जो चार्ज है वो है Q2 और इसका सरफेस एरिया ए, सरफेस एरिया तो दोनों का सेम होगा, और एक शीट ये है, इस पे चार्ज हो गया Q1 और इसका सरफेस एरिया है, दो शीट मान लो, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है। तो जीरो कैसे होगा कि इस पॉजिटिव शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, देखना जो लेफ्ट वाली शीट है, लेफ्ट वाली शीट की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मान लो E1 या E2 कह दूं, और राइट वाली शीट की वजह से तुम्हें पता है शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो उसका अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर आएगा, वो E1 मान लिया, ये तो डायरेक्शन तो समझ में आ गई होगी, कोई भी शीट है प्लस चार्ज है इस पे, तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स द चार्ज। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि क्यों आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो E1 को लिखें अपन, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको इक्वल टू होना पड़ेगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को लिखना सीखो, किसी भी सरफेस का सिग्मा क्या होता है, जैसे इस सरफेस का सिग्मा क्या होगा, इस सरफेस का सिग्मा मतलब इस पे चार्ज डिवाइडेड बाई इसका एरिया, ये ध्यान रखो, इसका जो सिग्मा होगा वो इस पे चार्ज डिवाइडेड बाई इसका एरिया, तो दैट विल बी Q1/A, ये तो हो गया सिग्मा 1, और डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, तो चलो काट दो, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 आ गया, और सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 मतलब Q1/A इक्वल टू Q2/A, और ये कैंसिल हो गया, तो Q1 इक्वल टू Q2, देखो Q1 इक्वल टू Q2 का मीनिंग क्या है कि टोटल चार्ज Q है, इसको बराबर बराबर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो इधर जो है वो आएगा Q/2 और इधर भी आएगा Q/2। यानी व्हाट आई वांट टू से कि इस पे दोनों तरफ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी और इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिमिलर होगी, सेम होगी, लेकिन ये सब कुछ कब सही है, ध्यान देना, डेरिवेशन से क्लियर हो रहा है, ये सब कुछ तभी सही है जब ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, यानी देयर इज नथिंग
एल्स इसके अलावा यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है, बस प्लेट है, इसके प्लेट के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। तो अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, ध्यान देना, दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोलने जा रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है ना, तो हमेशा याद रखना कि वॉट एवर द चार्ज इज गिवन टू द प्लेट, इस प्लेट को हम कुछ भी चार्ज दें तो उसका हाफ चार्ज और हाफ चार्ज दो बराबर पार्टों में डिवाइड होगा, आधा चार्ज इधर होगा और आधा चार्ज इधर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसलिए हम अगर कह रहे हैं कि इसमें अगर इसको हम दो मतलब क्यू चार्ज गिवन दे रहे हैं, तो पहली बात तो आधा आधा चार्ज होगा। तो मान लो यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां भी मैं सिग्मा कहूंगा। जहां सिग्मा को भी डिफाइन कर लो, सिग्मा क्या है, दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर लिखना भी पड़े चार्ज की टर्म्स में, तो सिग्मा क्या होता है, किसी भी, जैसे इसका सिग्मा क्या लिखोगे, किसी सरफेस का सिग्मा क्या होता है, उस पे चार्ज डिवाइडेड बाई उसका एरिया। तो चार्ज इस पे Q/2 है और डिवाइडेड बाई एरिया है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? तो कई बच्चे, जैसे अपन क्वेश्चन में होगा कि एक प्लेट को Q चार्ज दिया, तो मतलब अगर तुम्हें अच्छे से इसका नॉलेज नहीं है तो बहुत से बच्चे सिग्मा को लिख देंगे Q/A। Q/A नहीं है। अगर तुम्हें इसे लिखना है कि सिग्मा क्या होगा सरफेस का, तो तुम्हें पता है कि Q को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करो, Q/2 इधर और Q/2 इधर। तो किसी एक सरफेस का जो सिग्मा है वो तो ये सिग्मा मान ले, तो यहां मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था। तो देखो मैं बात कर रहा था कि प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान देना, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यहां अगर मैं लिखता हूं, तो अब देखो मैंने बताया कि प्लेट का मतलब सीधी सी बात है, तुम प्लेट को ऐसे सोचो मत कि एक प्लेट है, हमेशा सोचो क्या कि देयर आर टू शीट, हमारे पास दो शीट हैं। तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा मैं, तो इट इज अवे फ्रॉम द शीट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस शीट की वजह से बाहर लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इट इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो आई हैव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज द सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको याद रखो डायरेक्ट कि अगर शीट है, मतलब कंडक्टिंग वर्ड अगर नहीं जुड़ रहा है ना, कंडक्टिंग वर्ड अगर नहीं है, सिंपल शीट है जिसका कोई थिकनेस नहीं है, तो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखो बिल्कुल, इट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मेटालिक या कंडक्टिंग प्लेट कुछ भी बोल दे, लेकिन मेटालिक बोल दे, शीट प्लेट कुछ भी नाम दे दे, तो कंडक्टिंग का मतलब है उसमें उसकी थिकनेस कंसीडर करनी। और उस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो एक तरह से, मैं डेरिवेशन भी तुम्हें बताया कि ये दो शीट मिलके बनी हुई है, इसलिए उसके बाहर, जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कंडक्टर की जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इज दैट क्लियर? तो ये एक चीज है जो हमें याद रखनी है, ध्यान देना। अब देखिए, जो बच्चे जहां गलती करते हैं उन क्वेश्चंस को मैं पहले शुरू कर रहा हूं लेना, कि बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। जैसे कह दिया कि ये मेरे पास एक शीट है ना, और ये मेरे पास एक प्लेट है। ध्यान से देखना बच्चे, गलती, और कंडक्टिंग प्लेट है ये। अब इसके दो क्वेश्चन है मेरे पास, कि पहला क्वेश्चन है कि जो चार्ज शीट को दिया गया उतना ही चार्ज प्लेट को दिया गया। ध्यान देना, शीट एंड प्लेट both are given same amount of charge. Sheet and plate are both given same amount of charge. तो find the ratio of electric field just outside the sheet and plate. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, दोनों को सेम चार्ज दिया है। ध्यान देना, दोनों को सेम चार्ज दिया। तो बहुत से बच्चे जो रट लेते हैं आंसर, वो यही करके आएंगे, क्योंकि उनको याद तो है नहीं कि यार दोनों को चार्ज सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है। तो यहां सर ने पढ़ाया था कि यहां होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1:2 ऐसे कुछ करके आ जाएंगे। ध्यान देना, यहां गड़बड़ क्या है, यहां दोनों पे सिग्मा सेम नहीं कह रखा। ध्यान दो, दोनों का सिग्मा सेम क्या कह रखा है बताओ? नहीं कह रखा। क्या कह रखा है बताओ? कि चार्ज सेम है। सिग्मा में दिक्कत आएगी, जरा ध्यान से देखना, कि अगर मैं इसका सरफेस एरिया ए मान लूं,
इसका सरफेस एरिया ए, ठीक है, और उसी ज्योमेट्री की उसी डायमेंशन की प्लेट ये है। तो यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नो डाउट बिल्कुल सही है। सिग्मा को लिखो ध्यान से, शीट पे लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। सिग्मा को क्या लिखेंगे कि इस पे चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाई इसका एरिया A, तो ये तो हो गया सिग्मा और इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हुआ। अब जब बात यहां आएगी तो देखो गौर करना, जो चीज बता रहा हूं कि ये एक आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड प्लेट है, और इसको मैं चार्ज दे रहा हूं, है ना, इसको हटा दिया मैंने, मतलब ये क्वेश्चन में एक बार इसको रखा है और एक बार इसको रखा है, ये हट गई है ना। अब इस पे आ जाओ, अभी आइसोलेटेड प्लेट है, इस पे अगर मैं Q चार्ज दूंगा तो तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए कि यार अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, इफ वी हैव आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब इधर जो चार्ज आएगा, इज इट क्लियर, वो होगा Q/2, और इधर जो चार्ज आएगा वो होगा Q/2, समझ रहा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, मैंने क्या कहा कि प्लेट का फॉर्मूला क्या था, ये सब कुछ याद ही मत रखो ना, याद रखो कि हमारे पास दो शीट हैं, इस शीट की वजह से लिखूं तो वो क्या आएगा सिग्मा, पहले इसका सिग्मा लिखो, इस वाली शीट का सिग्मा लिखो, तो इस वाली शीट का जो सिग्मा होगा वो होगा Q/2, ये तो चार्ज है, ध्यान से देखना, Q/2 तो चार्ज है और डिवाइडेड बाई एरिया ए है इस सरफेस का, ये हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ध्यान से देखो, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर होगा, और कितना, तो इसका सिग्मा लिखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दो शीट है ना हमारे पास, तो इसका सिग्मा आएगा, चार्ज कितना है Q/2 अपॉन सिग्मा के लिए ए का डिवाइड कर दो, ये तो हो गया सिग्मा ऑफ दिस सरफेस इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब सॉल्व करोगे तो यू हैव Q/2A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, तो रेशियो 1:1 में है। अब कोई बच्चा फॉर्मूले से सोच रहा होगा यार सर फॉर्मूले से तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कि सर तुमने बताया था यहां होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल बताया था, यहां सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल था, लेकिन तुमने इसका सिग्मा और इसका सिग्मा सेम कैसे लिख दिया। इसके सिग्मा को देखो ध्यान से, इसका सिग्मा है Q/A, ओके, गड़बड़ कहां हुई, इसका सिग्मा Q/A है, और इसका जो सिग्मा है ध्यान से देखो, इसकी दो शीट हैं, तो किसी एक शीट का सिग्मा ध्यान से देखोगे तो सिग्मा आएगा Q/2A, यानी इससे कंपेयर करोगे तो वो सिग्मा नहीं सिग्मा/2 है, सिग्मा डैश कहूं मैं, तो सिग्मा डैश की वैल्यू सिग्मा/2, इसलिए हमें यहां लिखना पड़ेगा क्या कि इसका सिग्मा जो कि सिग्मा/2 है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम फॉर्मूले से ही करना चाहो कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे प्लेट का, बिल्कुल लगाओ फॉर्मूला, लेकिन सिग्मा को ध्यान से लिखना, फॉर्मूला डायरेक्ट होता है अगर सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कहो सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा डैश को ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड दिस इज सिग्मा/2, इसलिए बिल्कुल आंख बंद करके क्वेश्चन मत करना। अगर कह दिया जाए कि दोनों पे चार्ज सेम है, जो चार्ज इस शीट पे है वही चार्ज प्लेट को दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ अगर क्वेश्चन में ये डिफाइन होता, सुनो, अगर ये क्वेश्चन में डिफाइन होता, इट वाज वेल डिफाइंड, कि दोनों यानी शीट पे, सोचो इस बात, शीट पे जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी ऑन शीट इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट, अगर सिग्मा ही सेम दे दें तो फिर इस पे सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट और इसका भी सिग्मा ही हो, तो ये सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, तो फिर ये आंसर 1:2 में आ जाएगा, ये 1:2 में आएगा। अगर सिग्मा सेम दे दिया तो दोनों में डिफरेंस है। और भी ज्यादा सोचोगे कि सिग्मा सेम कैसे हुआ होगा, सिग्मा सेम ऐसे हुआ होगा कि इसको तो चार्ज दिया, फिर चार्ज सेम नहीं होगा। सोचो अगर सिग्मा सेम है तो चार्ज सेम नहीं होगा, इसको हमने अगर Q चार्ज दिया है तो इसी के बराबर सिग्मा कराने के लिए, ध्यान देना, इसी के इक्वल यहां सिग्मा कराने के लिए इसको जो चार्ज दिया वो 2Q दिया गया होगा, सो दैट कि इधर भी Q आ जाए और इधर भी Q आ जाए, इस केस में सिग्मा सेम होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला, उनको कोई ध्यान रहता नहीं है कि सिग्मा क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान से समझना, ओके। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था,
अब मैं इसके आगे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। मेरे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, आई हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स। ये प्लेट ए है और ये प्लेट है बी, ठीक है। दो प्लेट होने का मतलब क्या हो गया, चार शीट बन गई है ना, दो शीट इसके लिए और दो शीट इसके लिए। इन सरफेस के चलो हम नाम दे दें, इधर जो सरफेस है ये सरफेस नंबर 1, इधर जो सरफेस है ये सरफेस नंबर 2, इसी तरह से यहां जो सरफेस है दिस इज 3rd और इधर जो सरफेस है दिस इज 4th। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको चार्ज दे रहा हूं Q, ओके, तो चार्ज Q देने पे सरफेस 1, 2, 3, 4 चार सरफेस आपको दिख रही है, तो कौन कौन सी सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, या मतलब कितना चार्ज आएगा। अब बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, सुनो, जहां गलतियां होती हैं वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, पहले आंसर तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सुनिएगा, कि सर ने पढ़ाया था कि चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इधर Q/2, इधर Q/2, इस पे 0, 0 ऐसे कर देंगे। अरे चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट तब करते हैं जब ये प्लेट आइसोलेटेड होती। अभी ये आइसोलेटेड प्लेट नहीं है, बिकॉज इसके साथ एक और प्लेट रखी हुई है, यानी सिस्टम में कुछ अगर और भी है, चाहे वो प्लेट हो, चाहे चार्ज हो, चाहे एक और अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी हो, तो आधे आधे वाला सिस्टम नहीं कर सकते। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान देना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यू विल सी सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चंस, ध्यान समझना। ऐसे में तुम एज्यूम कर लो कि यार जो इनर सरफेस है उस पे एक्स आ गया, इधर ये चार्ज एक्स आ गया, ठीक है, इनर सरफेस, और इसकी जो आउटर सरफेस है, तो अब तुम्हें पता है कि टोटल चार्ज तो तुमने क्यू दिया, टोटल चार्ज तो क्यू दिया, तो इस पे अगर इधर एक्स आ गया तो इधर कितना रहना चाहिए बताओ, Q-x रहना चाहिए, क्योंकि सम तो क्यू रहना चाहिए। अब देखो अगर ये एक्स है तो यहां डेफिनेटली -x होना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो फेसिंग सरफेस है, कंडक्टर की जो फेसिंग सरफेस है, उन पे डेफिनेटली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। अब तुम कहोगे इसको तो हमने चार्ज दिया ही नहीं, तो ये कहां से आ गया, तो इसमें इंडक्शन होता है, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक सरफेस पे नेगेटिव इकट्ठा होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जो फेसिंग सरफेस है कंडक्टर के, उन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना ही पड़ेगा। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं गॉस थ्योरम से। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, कि अगर मैं यहां पे, ध्यान देना, इस प्लेट के अंदर जाकर के यहां, ठीक है, ऐसे एक बंद गॉसियन सरफेस लेता हूं, तो यू नो वेरी वेल कि इन पॉइंटों पे, इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं, और लिखूं इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल टू सिग्मा क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इन सभी पॉइंटों पे देखना, यानी मैंने ये एक गॉसियन सरफेस ली है इस तरह से, क्यूबॉइड टाइप में, क्यूबॉइड है ना, जिसका फ्रंट तुम्हें दिख रहा है। तो इन सभी पॉइंटों पे देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कि नहीं बताओ, क्योंकि सभी पॉइंट क्या है, कंडक्टर के अंदर है। इन पॉइंटों पे देखोगे ये भी कंडक्टर के अंदर है, इन सभी पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इन पॉइंटों पे अगर देखना चाहते हो तो यहाँ इसका जो एरिया होगा वो इधर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन इधर है, तो यहाँ यानी हर पूरी क्लोज सरफेस के लिए यू विल सी ये टर्म 0 हो जाएगी। वो 0 कैसे हुई, यहाँ पे E और ds परपेंडिकुलर हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। और अगर ये 0 है तो सिग्मा क्यू इनको भी 0 होना पड़ेगा, नेट चार्ज 0 होना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा था, अगर तुमने इधर x एज्यूम किया है तो टोटल चार्ज 0 होने के लिए इसके जस्ट सामने कितना इंड्यूस होना पड़ेगा, -x इंड्यूस होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मैं वापस से क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान देना कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ध्यान से समझना। तो आई हैव these two plates, okay, I have these two plates
एंड चार्ज गिवन टू दिस प्लेट इज क्यू, तो इसमें से x चार्ज इधर आ गया, इधर जो चार्ज होगा वो q माइनस एक्स होगा, इधर जो है वो माइनस एक्स है, माइनस एक्स समझ आ गया। अब दूसरा कि भाई इधर कितना चार्ज होगा, तो इधर कितना चार्ज होगा तुम्हें पता है कि बताओ इस प्लेट को तुमने कितना चार्ज दिया, 0। सेकंड प्लेट को कोई चार्ज गिवन था नहीं और सेकंड प्लेट को कोई चार्ज गिवन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन ये प्लेट ना तो कहीं से चार्ज ले सकती है, देखो ना ये प्लेट किसी को, ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो ना तो इस प्लेट को कहीं से चार्ज मिलेगा नहीं देगी, इसलिए टोटल चार्ज अभी भी 0 होगा। तो अगर इधर माइनस एक्स इंड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली इधर जो इंड्यूस होगा वो प्लस एक्स होगा। अब बस मैं x की वैल्यू अगर निकाल पाऊंगा तो x की वैल्यू आने के बाद तो मेरे चारों सरफेस जो हैं, दिस इज सरफेस नंबर 1, नंबर 2, दिस इज सरफेस 3, नंबर 4, सभी सरफेस पे आई विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। और इसके लिए कंस्टेंट क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब कुछ होगा और इस तरह से होगा कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 करा देता हूं। ओके, तो कैसे कराएंगे देखना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो कितनी शीट है तुम्हारे पास, 4 शीट है, शीट नंबर 1, 2, 3 और 4। इस पॉइंट पे शीट नंबर 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख रहा हूं मैं, वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, शीट नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मान लें तो सिग्मा कितना होगा, q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए। ध्यान से देखना, इस पे चार्ज कितना है, q माइनस एक्स, और इसका एरिया कितना है a, तो q माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई ए, ये तो हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब तुम देखोगे तो x का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस एक्स का आमने जो फेसिंग सरफेस है, जैसे अगर हम बात करें कि इस प्लस एक्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा और माइनस की वजह से दो कैंसिल हो जाएंगे, तो फेसिंग सरफेस तो कैंसिल कर देते हैं। तो बस इक्वेशन क्या बचती है कि जो फर्स्ट सरफेस है, पहली सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और बीच में जितनी फेसिंग सरफेस है वो तो कैंसिल होते हुए चले जाएंगे, और इसको बैलेंस करेगा लास्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर होगा, तभी जाके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो शुड बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये भी अगर तुम ध्यान से देखो तो कैंसिल हो गया। यानी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास 3 प्लेट भी होती, 4 प्लेट भी होती, कुछ नहीं करना है कि जो आउटर मोस्ट जो सरफेस है, इधर वाली सबसे आउटर मोस्ट और इधर वाली जो सबसे आउटर मोस्ट है, इन दोनों पे चार्ज इक्वल कर दो। ध्यान से देखो, इधर जो चार्ज था वो हमेशा आउटर मोस्ट जो दोनों प्लेट जो सरफेस हैं, अगर हमारे पास कितने भी प्लेट हो, मैं 3 प्लेट का भी क्वेश्चन कराऊंगा, देखना कितने भी प्लेट है, लेकिन आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज इक्वल कर दो, तो सीधा सा इक्वेशन आ गया q माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो q इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू आ गया q बाई 2, और x इक्वल टू q बाई 2 अगर है तो डिस्ट्रीब्यूशन करो ध्यान से कि यू विल हैव ए सिनेरियो लाइक दिस। क्या हुआ होगा कि तुमने इसको q चार्ज दिया, अगर इसको हमने q चार्ज दिया तो इधर आ जाएगा q बाई 2, इधर भी q बाई 2। अब देखो ये कोइंसिडेंस एक बार फिर हो गया कि बराबर बराबर चार्ज आ गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। मैं अगले क्वेश्चन में देखना, तो इधर आ जाएगा माइनस q बाई 2, क्योंकि इधर x था तो इधर माइनस एक्स, और इधर आएगा प्लस q बाई 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आया यहाँ से कि आउटर मोस्ट जो सरफेस है, अगर यू हैव n प्लेट सिस्टम, हमारे पास कितनी भी प्लेट का सिस्टम है, लेकिन जो आउटर मोस्ट सरफेस है उन पे चार्ज इक्वल करना होता है। तो जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना, लेट अस सी, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब मैं 3 प्लेट का सिस्टम ले रहा हूं और कुछ आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। दिस इज प्लेट 1, प्लेट ए, दिस इज कंडक्टिंग प्लेट बी, सभी कंडक्टिंग प्लेट हैं, ओके, और ये प्लेट सी है, ठीक है। चलो चार्ज वार्ज देते हैं अपन, इसको चार्ज दिया अपन ने Q, है ना, इसको चार्ज दे दिया 2Q, और इसको चार्ज दिया माइनस Q, ऐसे भी हो सकता है, ओके। तो पहला क्वेश्चन मेरा वो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये सरफेस 1, सरफेस 2, 6 सरफेस है, 3 प्लेट मतलब 6 शीट,
शीट 1 2, उसके बाद ये शीट 3, शीट 4, ये शीट 5, ये शीट 6। ओके, दूसरा है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। 4 पॉइंट है ए, बी, सी और डी। इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना है। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाऊंगा। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस, यानी आई कैप जे कैप के साथ आंसर दूंगा। जे कैप तो खैर नहीं आएगा, आई कैप या माइनस आई कैप। लेकिन पहले मुद्दे की बात यह है कि हाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज ऑन दीज सरफेसेस। इन सरफेसेस पे मैं चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो देखिए, मान लो सबसे पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया, ध्यान देना कि हम चार्ज एज्यूम करते हैं कि इधर मान लो एक्स आ गया, ध्यान से समझना, इधर चार्ज आ गया एक्स इस वाली सरफेस। अगर इधर एक्स है और इस पर टोटल रहना है क्यू, इधर जो होगा दैट विल बी क्यू माइनस एक्स, इधर क्यू माइनस एक्स होगा। अब अगर इधर क्यू माइनस एक्स और इधर एक्स है तो इधर जो चार्ज होगा दैट विल बी माइनस एक्स, क्योंकि तुम्हें पता है फेसिंग सरफेस पे हमेशा इक्वल अपोजिट होना है। अब इस पे तुमने टोटल चार्ज कितना दिया 2q, और तुमने जो चार्ज दिया वो इस पे होना है। अब इधर अगर माइनस एक्स है तो इधर इतना चार्ज लिखो कि दोनों का जो सम है वो 2q रहना चाहिए, यही होगा ना, क्योंकि हमने 2q चार्ज दिया। अब इसको प्लस एक्स मत कर देना, क्योंकि टोटल चार्ज इस बार जीरो नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। इसलिए मैं सोच सकता हूं कि भाई दिस विल बी 2q प्लस एक्स, दोनों का सम 2q रहना चाहिए। अब अगर यहाँ 2q प्लस एक्स है तो उधर सामने क्या होगा, दैट विल बी माइनस 2q माइनस एक्स। इसका जस्ट अपोजिट होना ही है, ये जो भी है उसका जस्ट नेगेटिव होना है। और अगर यहाँ माइनस 2q माइनस एक्स और टोटल चार्ज माइनस q रहना है तो यू विल सी कि यहाँ कितना, मैं इधर देखूंगी इनका जो सम है, इसका और इसका सम क्या आना चाहिए, माइनस q आना चाहिए। तो यू विल हैव x प्लस q, x से x कट जाएगा, माइनस 2q और प्लस q, माइनस q बचेगा। क्लियर। और अब कोई इक्वेशन नहीं बनानी, क्या करना है कि आउटर मोस्ट जो सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इन पे चार्ज इक्वल कर दो। तो यू हैव q माइनस एक्स इक्वल टू, और यू हैव x प्लस q, देन यू विल सी 2x इक्वल टू 0, q से q कैंसिल हो गया, और 2x इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 0। तो ठीक है, x इक्वल टू 0 है तो यहाँ चार्ज हो जाएगा 0, यहाँ चार्ज 0 है तो यहाँ कितना होगा q, देखते जाना होगा ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर 0 यहाँ q, यहाँ अगर 0 तो यहाँ माइनस एक्स था, x 0 है तो ये भी 0 होगा, और ये 0 है तो इस पे कितना जाएगा बताओ 2q, इधर 2q है तो इधर कितना आएगा माइनस 2q, और इधर माइनस 2q है तो यहाँ पे जो होगा वो होगा प्लस q। ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो बहुत सिंपल है, चार्ट एक बार एक्स एज्यूम करके लिखते जाओ, और फिर क्या करना है कि जो आउटर मोस्ट सरफेस है, ये पहली सरफेस और जो लास्ट सरफेस है, इन दोनों आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज इक्वल रहना चाहिए। अब मैं बस इलेक्ट्रिक फील्ड और लिख देता हूं, इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेट अस सी। तो सबसे पहले मैं ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, जरा देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ओके, तो यू विल सी दिस इज क्यू, इस पे सिग्मा कितना होगा, इसका सिग्मा लिख लो क्यू बाई ए, इस पे 0 है, इस पे 0, यहाँ का सिग्मा कितना होगा 2q बाई ए, यहाँ का सिग्मा माइनस 2q बाई ए, और यहाँ का जो सिग्मा है वो होगा q बाई ए। अब इसमें भी तुम ध्यान से देखोगे ना, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं मैं, तो चलो लिखते हैं इसकी वजह से, हर एक की वजह से लिख दो q बाई ए, ये सिग्मा पहली सरफेस से लिखो, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर होगा, इधर यानी माइनस आई के। ये 0 है, इसका कोई मतलब खत्म हो गया, ये 0 इसका मतलब खत्म है, ये 2q अपॉन ए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अगेन 2q अपॉन, और अब देखो ज्यादा इसमें ये है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इसका कैंसिल हो जाएगा, नहीं देखो इसका अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, इसका टूवर्ड्स द चार्ज होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ना आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, तो किसका बचेगा फिर लास्ट में q बाई ए का, तो अगेन प्लस q बाई ए,
ये सिग्मा हो गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अवे फ्रॉम द चार्ज यानी माइनस आई कैप की डायरेक्शन। तो सिंपल ये लिखने में आ गया, दिस इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बाई 2 और सिग्मा बाई 2 पूरा हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस आई। इसी तरह से अगर दोनों के बीच में लिखना था इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों प्लेटों के बीच में अगर लिखना है, किन्हीं भी दो प्लेटों के बीच लिखना है, तो यू विल वंडर, यू विल सी कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखो, जैसे अभी तुमने देखा, अगर प्लेटों का सिस्टम है, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बहुत टाइम सेविंग चीज है। अगर यू हैव 3 प्लेट, 2 प्लेट, 4 प्लेट, n प्लेट, उस सिस्टम के अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ध्यान से सुनना, अगर उस सिस्टम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल जो आउटर मोस्ट सरफेस हैं, केवल आउटर मोस्ट, अभी जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, केवल आउटर मोस्ट सरफेस कंट्रीब्यूट करेंगे, जितनी भी फेसिंग सरफेस हैं वो सब एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगी। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमारे पास 100 प्लेटें होने दो, और बाहर मान लो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो फर्स्ट जो सरफेस होगी आउटर मोस्ट सरफेस और उधर वाली आउटर मोस्ट सरफेस, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर जैसे मेरे को बी पे लिखना है, तो यू विल सी कि बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल जो फेसिंग सरफेस है यहाँ पे, ये वाली जिन दो प्लेटों के बीच में वो पॉइंट है, वो फेसिंग सरफेस, क्योंकि अब तुम बी पे लिखोगे तो देखो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और जो आउटर मोस्ट ये वाली थी उसका ये कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल हो ही जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं व्हाट आई वांट टू से, देखना कि जैसे हमारे पास 4 प्लेट है, 1 2, दिस इज 3rd एंड लेट दिस इज 4th। सरफेस ये है 1, ये 2, 3, ये 4, 5, 6, ये 7, ये 8, ठीक है, ये हमारे पास। और अब मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान से देखना, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी सरफेस की वजह से होगा, दैट विल बी ड्यू टू 1 एंड 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं एट बी, बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल फेसिंग सरफेस 2 एंड 3 की वजह से होगा, और सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो दैट विल बी ड्यू टू 4 एंड 5, और सब कैंसिल होंगे। इफ आई आस्क यू एट डी, यू हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली 6 एंड 7। तो ये बिल्कुल याद रखो कि अगर हमें किसी प्लेट सिस्टम गिवन है 2, 3, 4 प्लेट, तो उसके बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ड्यू टू केवल आउटिंग सरफेस, जो आउटर सरफेस है, और अगर उसके अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फेसिंग सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेट क्लियर और नॉट? तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो ये प्लेट सिस्टम के कई क्वेश्चन आते हैं। तो और मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और लूंगा, और उसके बाद में फिर वी विल डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल सेल का जो पोटेंशियल वाले क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में फिर अपन कंडक्टर है ना, तो कुछ 2-3 वीडियो इसका और रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो। ओके, ऑल द बेस्ट।